चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। उस पर 0 इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेयर करेगी। आपको किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं, आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, आपको कोई नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं। आज आप फैसला करते हैं कि आपने कोई कारोबार करना है या अपने एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है या स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए आप बैंक ऑफ पंजाब को अप्लाई करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि अब तमाम मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। प्रोग्राम के जरिए आवाम को 3 करोड़ रुपए का कर्जा बिला सूद मिलेगा। छोटी फैक्ट्री या फिर प्लांट लगाने के लिए जमीन रियायत पर देंगे। पंजाब असम्बली इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और अवामी मसाइल पर आम बहस। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास की सदारत की। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी का गंदम के गोदामों में मुलाजमीन न होने का इंकशाफ। कहा जिन गोदामों में अरबों की गंदम स्टॉक है वहाँ मुलाजमीन ही नहीं। हुकूमती रुकन जुल्फिकार शाह ने गंदम पॉलिसी पर सेक्रेटरी ख़ुराक को खड़ी खड़ी सुना दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में तरमीम के लिए 3 मुसवदा कानून पेश कर दिए गए। सूबाई वजीर कानून सोहेब भरत ने बिल ऐवान में पेश किए। तरमीमी बिलों में पंजाब तियांजियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, लाहौर मीर शाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल। तीनों मुसवदा कानून मुतल्लका कायमा कमेटियों के हवाले कर दिए गए। जिमखाना क्लब की 117 एकड़ जमीन सिर्फ 5,000 रुपए माहाना किराए पर दी गई। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरह मखसूस आवाज में एहतजाज। कहा जिमखाना क्लब किराए का मामला इशराफिया का टेस्ट केस है। किराए के मामले पर पेशरफ ना हुई तो बाजू पर काली पट्टी बांधकर असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज करूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर को खरी खरी सुना दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अली जफर को बताना चाहता हूं कि बानी पीटीआई का जुर्म क्या है। बानी पीटीआई ने फौजदारी जुर्म का इर्तकाब किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई ने जो कुछ भी फरोख्त किया इसकी तफसीलात बंद लिफाफा में काबीना को पेश की गई। हम आईनी ओहदे के एहतराम में बोल नहीं रहे थे। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। मुतादिद रूट्स पर ट्रांसपोर्टर्स ने खुद किराए बढ़ा दिए। किराए में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है। हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि पेट्रोल की ये कीमत अवाम के लिए बहुत परेशान। आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, ट्रेवलिंग महंगा हो गया। ये अवाम को बहुत तंग करता है। बेरोज़गारी ज़्यादा है, ये जॉब माब नहीं है। हम भी निकलते हैं सुबह 700-800-900 दिहाड़ी लगते हैं, इस पे तो 300 पेट्रोल डालते, तो इसमें अवाम का क्या फ़ायदा। अगर आपकी पेट्रोल प्राइस अप होती हैं, सारे चीज़ें जो हैं उनके रेट्स अप हो जाते हैं। और यहाँ तो अगर 3 रुपये प्राइस अप हुई है, दुकानदार जो है वो हर चीज़ के 10-10 रुपये बढ़ा देते हैं। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा देते हैं पेट्रोल के साथ, पर जब कम होती है पेट्रोल कम होता है चीज़ें नहीं कम होती। ये महंगाई है, ये जुल्म है गरीब आवाम पे। महंगे पेट्रोल की दुहाई। जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। जमात इस्लामी BP 169 का वहदत रोड पर एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने एहतजाज की क़यादत की। कहा कि महंगाई में कमी का कहने वालों ने 1 माह में दोबारा पेट्रोल पंप गिरा दिया। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ होने वाला कल का एहतजाज मौखर कर दिया। एहतजाज मौखर करने का फैसला अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत पर किया गया। जमात इस्लामी अब गजा जंगबंदी मुआहदे पर यौम तशक्कुर मनाएगी। तमाम सूबों के रहनुमाओं को कल यौम तशक्कुर मनाने की हिदायत। आप लोग इस वक्त डू और डाई का मोटिव लेके निकले हैं, या तो मरना है या फिर अपना हक लेना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और उस वक्त तक हमारा एहतजाज नहीं रुकेगा। पेंशन रूल्स में तरमीम की मंजूरी वापस ली जाए। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज।
मुलाजिमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कहा कि हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद है। आला हुकाम पेंशन रूल्स में तरमीम के फैसले पर नजरसानी करें। हमें 6 मंथ का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो तकरीबन 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 सितंबर 2024 तक। सर इसके बाद हमें बगैर कुछ नोटिफिकेशन दिए, हालांकि जो हमारे लेटर हमारे पास मौजूद है वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको बगैर किसी लेटर के दिए फारिग कोई नहीं कर सकता। महकमा सेहत का अनोखा इकदाम, बगैर नोटिस 2000 से मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। मुलाजमीन का कहना है कि हमें बगैर बताए नौकरियों से निकाला गया है। महकमे ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं, घर का खर्च कैसे चलाएं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुतल्लिका महकमा जात की कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए मुंतखब नौजवान डॉक्टर्स के लिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग। मुंतखब डॉक्टर्स को ऑपरेशनल मैनेजमेंट के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का ट्रेनिंग सेशन से खिताब। कहा आउटसोर्स मॉडल की कामयाबी पर डॉक्टर्स को मजीद मराद देंगे। कैंसर और अमराज कल्ब के मरीजों को बड़ा रिलीफ। घर की दहलीज पर अद्विया की फरहमी के बेहतरीन नताइज आना शुरू हो गए। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मंसूबे को 90% कामयाबी मिल गई। जराये के मुताबिक अद्विया की फरहमी में मरीजों के एड्रेस की वजह से 1.5% मुश्किलात हैं। मिलावट से पाक खुराक की फराहमी का मिशन फूड अथॉरिटी ने जाली पत्ती और नूडल्स की बड़ी खेप पकड़ ली। 2780 किलो पत्ती और 352 किलो जायदुल मियाद नूडल्स जब्त। मुकदमा दर्ज। मारूफ ब्रांड की एक्सपायर मुस्तरद करदा चाय पत्ती को शहर में सप्लाई किया जाना था। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बराए 2025 जारी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी और मस्बत पेशरफ्त। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की भी निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कई मुआशी चैलेंजेस के बावजूद कामयाबियों को हासिल किया। लेस्को एयरलाइंस सब डिवीजन का बड़ा एक्शन। गुलकार जवाद अहमद की अहलिया महरीन के ब्यूटी पार्लर से बिजली चोरी पकड़ ली। रिपोर्ट के मुताबिक सारिफ ने मीटर्स का फेस डेड किया था। जवाद अहमद ने एहलकारों से मीटर छीन लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लेस्को ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। मेंबर नजरियाती पार्टी अब्दुल्ला बेग और सदर लाहौर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। गवर्नर से डीजी खान से आए हुए वफ्द ने भी मुलाकात की। गवर्नर की वफ्द को तमाम मसाइल बर वक्त हल कराने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत सूबे में सरमाकारी के लिए पुरअज़म। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से अमरीकी सरमाकार कंपनी के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत को टेक्निकल मामलों की फराहमी और सेक्टर में सरमाकारी का इंदिया। मुलाकात में पंजाब में कार्बन ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत। साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज या फिर वजह कुछ और। पंजाब हुकूमत को गंदम खरीदारी पर अरबों रुपए के नुकसान का सामना। 214.50 अरब रुपए की 22 लाख टन गंदम मौजूद। गंदम पर किराए, बारदाना और बैन सूद की मद में 33 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। इन्फोर्समेंट स्टेशन की बिल्डिंग्स के लिए प्लानिंग का जायजा लिया। कमिश्नर ने पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से इजलास बुलाया। डीजी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फारूक अतीक ने ब्रीफिंग दी। डीसी ऑफिस की तारीखी इमारत की तज़ीन और आराइश। 100 मिलियन का मंसूबा 200 मिलियन पर पहुंच गया। मंसूबे में मसाजिद, नए वॉशरूम समेत तज़ीन और आराइश का काम जारी। डीसी ऑफिस का खस्ता हाल और खतरनाक हिस्सा भी मुरम्मत होगा। मंसूबा रवा साल मुकम्मल कर लिया जाएगा।
हुकूमत मजदूरों की फलाह और खुशहाली के लिए दिन रात कोशा। सूबाई वजीर लेबर फैसल अयूब खोकर की जेर सदारत इजलास। मजदूरों को रोजमर्रा की अशिया पर रियायत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत की गई। कहा, मजदूरों को रियायत देने के अमल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। महकमा लिटरेसी के मातहत नॉन फॉर्मल स्कूल्स के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने तनख्वाहों में 12,000 रुपये तक इजाफा कर दिया। टीचर्स की तनख्वाह 8 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि वादे के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूल्स में उसातिज़ा की तादाद बढ़ाने का फैसला। 12,005 स्कूल्स को टीचिंग इंटर्निस की भर्ती की मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि इंटर्न्स टीचर्स को माहाना 45,000 रुपये तनख्वाह अदा की जाएगी। शहरियों को असलहा लाइसेंस के लिए अब दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। महकमे दाखिला ने असलहा तालीम और तब्दीली का अमल ऑनलाइन कर दिया। मरासले में कहा गया है कि शहरी असलहा बोर्ड की तब्दीली, कैटेगरी में तब्दीली और गोलियों में इजाफे की दरख्वास्त अब ऑनलाइन दे सकते हैं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। अब्दुल वहाब खान को डेप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस लगा दिया गया। सीमल मुश्ताक डेप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन 2, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। गुलाम मुर्तजा एडिशनल डेप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग बहावलपुर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। शहर में सर्दी की लहर जोर पकड़ गई। ठंडी हवा चलने से शहरी ठिठर गए। कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। फजाई आलूदगी की शरह में उतार चढ़ाव जारी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा रिकॉर्ड। आलूदा फजा और सर्दी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर की हिदायत। लाहौर तालीमी बोर्ड का बड़ा फैसला। पर्चा आउट करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। सवालिया पर्चा आउट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों होंगे। इम्तिहानी मरकज में खैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर मुकदमा होगा। महकमों के लिए इम्तिहानी नेताइज का ऐलान। पंजाब पुलिस में असिस्टेंट के लिए 502 उम्मीदवार कामयाब। महकमा ज़राअत, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी और महकमा इरिगेशन के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की वालिदा मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज़ी जनाज़े में चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ की शिरकत। रुकन कौमी असम्बली सैफुल मुलूक खोकर, सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर, सीनियर लीगी रहनुमा माजिद ज़हूर, साबिक सूबाई वज़रा और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम और इब्राहिम हसन मुराद समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। IG पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए परअज़म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अज़ला के एहलकारों को इलाज के लिए मजीद 29 लाख रुपए जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मुख्तलिफ इदारों के ताउन से पुलिस मुलाजमीन को इलाज की जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ फील्ड ऑपरेशन। 1 जनवरी से अब तक तमाम डिवीजन्स में 11,09,000 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई। 13 करोड़ 30 लाख से ज्यादा रकम मौके पर वसूल की गई। खिलाफ वर्जी पर 6,323 जाली नंबर प्लेट्स तक। LDA का बाइकर लेन पर काम तेजी से जारी। DG LDA का फेरोजपुर रोड का दौरा। ताहिर फरूक ने बाइकर लेन के जारी कामों का जायजा लिया। कहा, पहले मरहले में फेरोजपुर रोड केनाल से लाहौर ब्रिज तक दोनों इतराफ बाइकर लेन बनाई जा रही है।
गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और कमर्शियल फीस न दहिंदगान की शामत। अल्लामा इकबाल टाउनशिप शादमान केनाल रोड के अतराफ में ऑपरेशन। LDA टीमों ने 80 अमलाक सील कर दी। अमलाक में निजी स्कूल, बेकरी, फूड पॉइंट्स, दुकानें और दफातर शामिल। पंजाब यूनिवर्सिटी की अराजी पर 50 साल बाद कब्जा वागुजार। पंजाब यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मुंसलिक सरकारी जमीन पर 37 खानदान काबिज थे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने नोटिस लिया। सरकारी जमीन पर बनाए जाने वाले घर गैर कानूनी घर गिरा दिए गए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी रवा माह के आखिर में फिर पाकिस्तान आएगी। जराये के मुताबिक वर्ल्ड टूर के बाद ट्रॉफी को लाहौर लाया जाएगा। ट्रॉफी की शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। खेलता पंजाब गेम्स पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा मेला। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर की जेर सदारत इजलास खेलता पंजाब गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया। कहा पंजाब के तमाम डिवीजन से 2000 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शरीक होंगे।